नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, मार्को पोलो किस राज्य के क्षेत्र में 13वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था? ऑप्शन ए पांड्य, ऑप्शन बी चोल, ऑप्शन सी होयसल, ऑप्शन डी चेर। 10 सेकेंड का टाइम लीजिए, सही उत्तर के बारे में सोचिए और कमेंट करिए, फिर देखेंगे सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है ऑप्शन ए पांड्य। मार्को पोलो पांड्य वंश के काल में भारत आया था। चलिए अगला क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के दौरान वरीद किसे कहा जाता था? ऑप्शन ए समाचार वाहक या जासूस, ऑप्शन बी दुकानदार, ऑप्शन सी व्यापारी, ऑप्शन डी कलाकार। 10 सेकंड का टाइम लीजिए, सोचिए सही उत्तर के बारे में, फिर देखेंगे सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है ऑप्शन ए समाचार वाहक या जासूस। दिल्ली सल्तनत के समय जासूसों या समाचार वाहकों को वरीद कहा जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दीन ए इलाही धर्म को सर्वप्रथम किसने ग्रहण किया? ऑप्शन ए बीरबल, ऑप्शन बी अबुल फजल, ऑप्शन सी रहीम, ऑप्शन डी अकबर। 10 सेकंड लीजिए, सोचिए सही उत्तर के बारे में, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है ऑप्शन ए बीरबल। दीन ए इलाही अकबर द्वारा चलाया गया धर्म था। दीन ए इलाही स्वीकार करने वाला प्रथम व्यक्ति बीरबल था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन अमीर खुसरो के गुरु थे? ऑप्शन ए मोइनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन बी निजामुद्दीन औलिया, ऑप्शन सी बख्तियार काकी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 10 सेकंड का टाइम लीजिए, सोचिए सही उत्तर के बारे में, फिर देखें सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है ऑप्शन बी निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया एक सूफी संत थे, वो अमीर खुसरो के गुरु थे। चलिए अगला क्वेश्चन, कृष्णदेव राय ने कहाँ के प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण कराया? ऑप्शन ए हम्पी, ऑप्शन बी हजारा, ऑप्शन सी बेलगांव, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 10 सेकंड का टाइम लीजिए, सही उत्तर सोचिए और कमेंट करिए, फिर देखेंगे सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है ऑप्शन बी हजारा। कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के सर्वश्रेष्ठ शासक थे। उन्होंने 1509 से 1530 तक राज्य किया। उन्होंने हजारा के मंदिर का निर्माण कराया। चलिए अगला क्वेश्चन,
साइबेरिया के सारस और डोडो की चित्र किस मुगल चित्रकार ने बनवाई? ऑप्शन ए अबू अल हसन, ऑप्शन बी विसंदास, ऑप्शन सी फारूक बेग, ऑप्शन डी उस्ताद मंसूर। 10 सेकंड का टाइम लीजिए, सही उत्तर के बारे में सोचिए, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है ऑप्शन डी उस्ताद मंसूर। उस्ताद मंसूर एक मुगलकालीन चित्रकार था। उसने अपनी चित्रकारी अकबर के राज्यकाल के आखिरी वर्षों में शुरू की और बाद में जहांगीर के समय कार्य किया। जहांगीर का काल मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। एक्सप्लेनेशन को ध्यान से पढ़िए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विक्रमपुरी और विजयपुरी किस राजा की राजधानियाँ थीं? ऑप्शन ए सामंत सेन, ऑप्शन बी विजय सेन, ऑप्शन सी गोविंदपाल, ऑप्शन डी जयपाल। 10 सेकंड का टाइम लीजिए, सही उत्तर सोचिए और कमेंट करिए, फिर देखेंगे सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है ऑप्शन बी विजय सेन। विक्रमपुरी और विजयपुरी विजय सेन नामक सेन वंशी राजा की राजधानी थी। सेन वंश बंगाल का एक राजवंश था। चलिए अगला क्वेश्चन। तारीख ए फिरोज शाही की रचना किसने की? ऑप्शन ए जियानुद्दीन बर्नी, ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 10 सेकंड का टाइम लीजिए, सोचिए सही उत्तर के बारे में, फिर देखेंगे सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है ऑप्शन ए जियानुद्दीन बर्नी। तारीख ए फिरोज शाही की रचना जियानुद्दीन बर्नी ने की। इससे मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। एक्सप्लेनेशन पूछ करके आप दोबारा पढ़ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रथम बार मंगोलों के प्रवेश के समय दिल्ली पर किसका शासन था? ऑप्शन ए रजिया सुल्तान, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी इल्तुतमिश, ऑप्शन डी बलबन। 10 सेकंड लीजिए, सही उत्तर सोचिए और कमेंट में लिखिए, फिर देखेंगे सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है ऑप्शन सी इल्तुतमिश। अगला क्वेश्चन। बाबरनामा का चगतई से फारसी में अनुवाद किसने किया? ऑप्शन ए अब्दुर रहीम खान खाना, ऑप्शन बी बैरम खान, ऑप्शन सी अबुल फजल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 10 सेकंड लीजिए, सोचिए, कमेंट में आंसर लिखिए, फिर देखेंगे सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है ऑप्शन ए
अब्दुल रहीम खान खाना। बाबर ने चगताई भाषा में अपनी आत्मकथा तुजुक-ए-बाबरी लिखी, जिसका फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने किया। खान खाना अकबर के 9 रत्नों में से थे और बैरम खान के पुत्र थे। चलिए, इसी के साथ आज पूरे किए हैं 10 क्वेश्चन। अगर ये वीडियो और क्वेश्चन आप यूजफुल लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। ओके, बाय।